हजम नहीं हो रहा। अरे कंट्रोल राजा जी कंट्रोल। ये तो बिहार का चुनाव है जो पचा नहीं पा रहे हो। तनिक सोचो, जब उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। पेट बदहजमी से परेशान हो जाएगा। तो इसलिए ये आंसू बचा कर रखिए, 27 में काम आएगा राजा जी। तेजस्वी यादव इतना क्रेडिट नीचे गिरा लिए है जो इतना क्रेडिट नीचे चले जाएंगे। ऐसा ये चुनाव आयोग ने किया है और हम अपने महागठबंधन के प्रत्याशी को जिसको सर्टिफिकेट मिलेगा वो चुनाव आयोग को वापस करे और रोड पर उतरे और तेजस्वी यादव को हाथों को मजबूत करे और फिर नेपाल याद दिला देंगे। या तो हमको जेल होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। नेपाल याद दिला देंगे? जी, 1-2 महीना पहले जो नेपाल हुआ था ना, वो नेपाल याद दिला देंगे। सर्टिफिकेट के दे बिहार पुलिस भी तेरे को तेरा बचपना याद दिला देगी। जैसे तू बचपने में अपने पिछवाड़ा नहीं साफ कर पा रहा था, मम्मी करवाती थी, यही हाल यहाँ भी होगा। हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, फिर खुद तो नहीं कर पाएगा साहब, पड़ोसी भी इसमें काम नहीं आएगा। इसलिए कुछ ऐसा करने का प्रयास तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि बाबा जी भी गए थे बिहार प्रचार करने बुलडोजर के साथ। थोड़ा तो असर पड़ेगा ऑपरेशन लंगड़ा का। सर, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा हाल बिहार में होगा, तो वैसे लोग निपटने के लिए क्या खास तैयारी की गई है? देखिए, पूरी तैयारी है और ऐसे जो दृष्टांत आएंगे उन पे हम लोग FIR भी कर रहे हैं और हमारे फोर्सेस तैयार हैं, QRT बनी हुई है, पूरे जिले से लेकर के गांव तक पर्याप्त फोर्स है, कहीं कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगी और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। अब रो मत देना भौजी, क्योंकि जितना दर्द तेरे को हुआ है उतना दर्द तो हारने वाले विधायक को नहीं हुआ हो। तेरे पास कोई लॉजिक नहीं बचा तो तू सीधा बिहारियों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ दी कि उन्होंने पैसे लेकर वोट दे दिए। इतना निर्लज, इतना घटिया बात बिहारियों के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पटक के पेलने में बहुत माहिर हैं। और बिहार के लोग कभी भी मनोरंजन के लिए नेता नहीं चुनते, इतिहास तेरे को पता होगा। वो नचनिया को नचनिया के नजर से ही देखते हैं। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया और इस गर्दे में पर्दे के पीछे लोग बैठे थे जो, वो भी एक्सपोज हो गए। देखने को मिलेगा थोड़ा बाद में, लास्ट में। लेकिन उसके पहले इस बदरिया से मिलिए। जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, सतरंगी सलाम। शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं और अलग से शुक्रिया उन लोगों का जो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नीलचट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। पता है आपको, जब आप मुझे भीमटी बोलते हैं मजबूत महसूस होता है, क्योंकि भीम का नाम गूंज रहा होता है। जब आप नीलचट्टी बोलते हैं मुझे वो नीला रंग याद आता है जो 5000 सालों से हमारे शरीर पर आपने बरपाया है, तो मजबूती महसूस होती है। अब 3 महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, कंचना यादव जी को कर रहे हैं, सारिका पासवान जी को कर रहे हैं। ये वो 3 बहुजन मजबूत सशक्त महिलाएं हैं जिनको हमारी पार्टी ने आवाज बनाया। बिल्कुल बदरिया, बिल्कुल। खिसियानी बिल्ली तो खंभा ही नोचती है, लेकिन ये खिसियानी बदरिया सहलाने का काम करती है और खड़ा फिर भी नहीं कर पाती झंडा। बाकी बदरिया, हमने तेरे को कब भीम चट्टी, नील चट्टी ये सब कब कहा? नहीं कहा। ये सब अच्छी बात ही नहीं है। हम तो तेरे को नीलांड बदरिया बोलते हैं। अच्छा लगता है? खुश रहे। हंस क्यों रही है? यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जो उधर कर लिए इधर करने का सोचिएगा। यही नीचता, यही बकलोली ने पार्टी के लोले लगवा दिए हैं। इन लोगों को लगा था कि हम हंसी ठिठोली करेंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे तो लोग हमें वोट दे देंगे। तो मनोरंजन मटेरियल है, और मनोरंजन में पहले ही बताया कि बिहार के लोग मनोरंजन को मनोरंजन के तरीके से देखते हैं, नचनिया को जैसे नचनिया के तरीके से देखते हैं। खेसारी लाल का उदाहरण तेरे पास है। तो आपको पहले बोले कि राहुल गांधी जी आज देश के एक बदलाव के एक आइकॉन हो गए हैं। लगातार उनका संघर्ष, उनकी बेबाकीपन, उनकी सच्चाई, उनका लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कांग्रेस में भी बहुत लोग हैं
हाँ, जिनको विश्वास है कि बैल एक दिन दूध देगा। और उसी बैल का दूध पीकर ये पप्पू पेलू पहलवानी करेगा, क्योंकि पैसे तो बचे नहीं होंगे। पैसे तो इसने वो भूरी काकी, वो रसीली काकी, इन सबके यारों में बांट दिए। इसी प्रकार बांटे गए थे बिहार चुनाव में, लेकिन रसीली काकी को वहाँ वाला 10,000 दिखा था, ये नहीं दिखा था। ये जब देखती हैं तो इनको आंखों में वो चमचुआ बिंदु घुस जाता है, कुछ बेचारी को नहीं दिखाई देता। एक आदमी जो लगातार 6 चुनाव जीता है, पहले 3 बार मुख्यमंत्री थे, 3 बार प्राइम मिनिस्टर थे, आप उससे थोड़ा बहुत तो सीख लो। नहीं, आप उसको पसंद करो ना पसंद करो, उनकी कामयाबियों को, उनकी उपलब्धियों को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ही इज एन अचीवर। और जब भी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा उसमें नरेंद्र मोदी का नाम होगा मजबूती के साथ। हाँ, और उसी इतिहास के पन्ने के किसी कोने में छोटे छोटे अक्षर में लिखा होगा कि जब मोदी लगातार जीत रहे थे तो ऐसे आस्तोष जैसे काले कौवे काव 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 कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाए थे। यू सो मच, आई लव यू। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबसे, हम आते रहेंगे, आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेते रहेंगे। मैं दुखी नहीं हूँ, ये दिमाग में रखिए आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा से आप सबका प्यारा बच्चा हूँ और हमेशा से प्यारा बच्चा ही बन के रहूंगा मैं। आप सब मेरे गार्जियन हैं और गार्जियन अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। बिल्कुल भाई, दुखी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दुख होने का ठेका, दुखी होने का ठेका तो सारा चमचिया ले रखी हैं, भूरी काकी, रसीली काकी। और बाकी वापस जहां तक आने का बात है तुम्हारा, तो उम्मीद करूंगा वापस आओगे, अच्छी बात है, वापस आना चाहिए। लेकिन वापस आने के बाद वो बहन वाली बकरी तो बिल्कुल मत करना, जिससे लोग तुमको एदमुल्ला एदमुल्ला कहकर ना बुलाएं। नचनिया थे, नचनिया हो, नचनिया ही रहो, वो अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा है कि जन स्वराज को निराशा है, हम हताश नहीं हैं, हमें वोट नहीं मिले, तो हमारा ये पूछना है